अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्या दिया गया? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंजुगेटिव क्या होता है? लगातार, मतलब 2 है तो उससे नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। क्लियर? कंजुगेटिव का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस, एक के बाद दूसरा। तो दो कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 306 दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब हमें किसकी जरूरत है? हमें इंटीजर्स की जरूरत है, दो इंटीजर्स की जरूरत है। वो मान के चलेंगे हम। तो क्या करेंगे? लेट अस सपोज दैट द इंटीजर्स, कंजुगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो या इंटीजर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना क्वेश्चन में कंजुगेटिव दिया गया है। अब हमारे अगर हम एक को x मान लेंगे तो दूसरा बताओ क्या होगा? x+1 होगा। एक को y मान लेते हैं तो दूसरा कंजुगेटिव कौन सा होगा? y+1। मतलब उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो कंजुगेटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर्स, इस दो कंजुगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट x इंटू x+1, इसकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है? 306 दे रखी है। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या दे रखी है? 306 दे रखी है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है यहाँ से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। फिर x 306 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पर क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी स्टेप हो गए। दो कंजुगेटिव होने चाहिए, इसलिए हमने एक x लिया है तो दूसरा अपने आप x+1 हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट y लेते हैं तो दूसरा अपने आप y+1 हो जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 306। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी इससे। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर बड़ी है। अगर रोहन 5 ईयर का है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? 26 प्लस 5 31 ईयर्स की हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल पहले, विल बी 360, 360 था। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो इसमें क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें क्या लेट करना है? हमें रोहन की प्रेजेंट एज लेट करनी है। एक्स ईयर या वाई ईयर, जो तुम वटेवर तुम्हें जो भी पसंद हो, कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है। अगर एक्स, इसकी रोहन की प्रेजेंट एज एक्स लेते हैं तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? x+26 ईयर, क्योंकि उसकी मदर तो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। तो रोहन की प्रेजेंट एज हम x लेंगे, या तुम्हें जो भी x y z कुछ भी पसंद है कुछ भी ले सकते हो। तो तुमने रोहन की प्रेजेंट एज x ले ली यहाँ पर, और उसके बाद उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी? x+26 ईयर। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो हम रोहन की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली x ईयर, ईयर में लेट करनी है ना। फिर फर्स्ट लाइन में क्या दिया गया है कि उसकी मम्मी की एज उससे 26 ईयर ज्यादा है। तो देन एज ऑफ हर मदर
उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? अगर उसकी एज x ईयर है तो x प्लस 26 ईयर। मम्मी की एज अगर x ईयर है, नहीं, उसके बेटे की रोहन की एज x ईयर है, तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो गई? x प्लस 26 ईयर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि अब से 3 साल बाद जो अभी प्रेजेंट एज है उसके 3 ईयर लेटर, 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब से 3 ईयर बाद रोहन की प्रेजेंट एज x है और प्रेजेंट एज के 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 360 दे रखा है। आज से 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3 और उसकी मम्मी की क्या हो जाएगी 3 साल बाद? x प्लस 26 प्लस 3। बाद के लिए ऐड करते हैं और बिफोर के लिए क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इनको सोल्व करेंगे। x प्लस 3, x प्लस 26 प्लस 3 29 इक्वल टू 360। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 की 3 से करेंगे 3 9 जा 27 2 3 2 जा 6 2 8 इक्वल टू 360। फिर आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस में 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 32x प्लस 87। 360 को इधर ले आएंगे तो माइनस 360 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस में 360 में से 87 माइनस करेंगे तो 273 आएगा और 360 बड़ा नंबर उसके सामने माइनस है तो माइनस का बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पर x क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन। x रोहन की प्रेजेंट एज है यहाँ पर। तो हमने क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई उसी के अकॉर्डिंग चलते चलते हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। तो इसके सारे पार्ट बिल्कुल सेम है तो साथ साथ सोल्व करते हुए चलने हैं कि ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पे। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या दिया गया है? ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से? 480 किलोमीटर की डिस्टेंस सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस में वो ट्रेन सेम स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे 8 किलोमीटर लेस मतलब कि 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को कम कर देंगे। लेट अस सपोज दैट पहले वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस करना है तो 20 माइनस 8 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड बच जाएगी अब उस ट्रेन की। Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो वो ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेती है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। We need find the speed of the train. हमें क्या लेट करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट करना है। हमारे पास ये डिस्टेंस है 480 किलोमीटर डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है तो ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो वो कितना टाइम लेती है हमें नहीं पता, वो टी टाइम लेती है या कितना भी टाइम लेती है। अगर इसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देंगे तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? 3 घंटे ज्यादा लेगी।
तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम लेट करके चलेंगे x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर से चल रही है ट्रेन। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, टोटल डिस्टेंस क्या दी गई है, 480 किलोमीटर। इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है जब x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, तो कितना भी टाइम लेती होगी पता नहीं है। उसके बाद अगर इसमें 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर देते हैं तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो 8 किलोमीटर कम करेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर 8 किलोमीटर लेस करेंगे तो इसकी ये स्पीड है, इसको S1 नाम दे देते हैं। तो S2 क्या हो जाएगी हमारे पास, x किलोमीटर पर आवर्स में से 8 माइनस कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी स्पीड क्या हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब सभी को ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। किस स्पीड से चल रही है, कितना टाइम ले रही है, वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, स्पीड अपॉन टाइम इनटू में टाइम। यहाँ से हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, स्पीड को इधर डिवाइड में भेज देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं अगर वो इस S2 स्पीड से चलती है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2 अपॉन में स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों में 480 किलोमीटर है और स्पीड क्या है, S2। एक बार ये टाइम आ गया, T2 आ गया, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोबारा लिख लेते हैं कि दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, दोनों के टाइम का डिफरेंस 3 आवर्स दे रखा है। क्लियर, T2 मतलब बाद में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, पहले टाइम था वो कम लगा है। T2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2 अपॉन S2, पर D तो सेम ही है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, दोनों टाइम डिस्टेंस 480 किलोमीटर रहेगा, अपॉन S2। S2 क्या है, x माइनस 8 माइनस T1 कितना है, D1 अपॉन S1। D तो सेम ही रहेगा 480, S1 कितना है, x इक्वल टू क्या है 3। इसको अब सोल्व करना है, 480 दोनों में है, बाहर ले लेंगे, ये क्या बचेगा, x माइनस 8 अपॉन 1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 480 को अंदर बाहर ले लिया, एलसीएम लेंगे, x इंटू में x माइनस 8, इधर x आ जाएगा माइनस x माइनस 8, तो बाहर माइनस है तो प्लस का था माइनस हो गया, 8 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू 3। इसके बाद कैसे करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो गया तो 480 इक्वल टू नहीं 480 इंटू में 8 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। इसको सोल्व करेंगे, 480 इंटू में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। इसको सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, इसको ध्यान से करना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 से कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0। यहाँ से 16 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस 1280 इक्वल टू 0।
यहाँ पर x क्या लिया है हमने, x इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, x हमने स्पीड मानी है ट्रेन की। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली। बस ध्यान इतना रखना है कि दोनों बार डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक बार x किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो उसने t1 टाइम लिया है, और जब वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो उसने t2 टाइम लिया है। तो दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 3, t2 माइनस t1 कितना हो गया, 3। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों टाइम डिस्टेंस 480 किलोमीटर रहेगा। इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक कंप्लीट समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। ये हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और ये 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तुम्हें पूरा इसका रिवीजन करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।